आप मानेंगे नहीं संजय जी कि जब बाल लोगों को बाल मुड़वाते ही ओले पड़ते हैं, मेरे सर मुड़वाते ही मुझे फिल्में मिली। हाँ। सिर्फ वही नहीं, वेब सीरीज मिल गए, ये मेरी फैमिली, कोटा फैक्ट्री, राणा नायडू, इस तरह के ये सारे काम जो हैं ये सब अलग अलग किरदार हो गए कि राणा नायडू में मैं एक करप्ट सीबीआई ऑफिसर बना हूँ। सो समवेयर अब अपने आप को एक्सप्लोर करने का जब समय आया तो थैंकफुली जो मेकर्स हैं अब वो भी मुझे अलग अलग किरदार में देख रहे हैं। And मुझे 25 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में जून में। मैंने 24 साल तक, जो पहला 24 साल रहा है, मैंने सिर्फ दो हिंदी फिल्में की थी, सुपर नानी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। और मैंने पिछले 8 महीने में चार हिंदी फिल्में की हैं। एंड दो तो नवाज भाई के साथ ही कर ली है, एक पंकज कपूर जी के साथ कर लिया मैंने, उनके बेटे का। अब ये सारी फिल्में आनी बाकी हैं। हम्म। शाहिद कपूर के साथ एक फिल्म कर ली। तो मुझे वो चारों किरदार जो है ना, वो अगर मैं चार फ्रेम लगा दूं ना, वो चारों एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते हैं। जी। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं, बेहतरीन एक्टर राजेश कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं सत्तों के लिए, हड्डी की थैंक सत्तों यू। के लिए। हड्डी के सत्तों के लिए जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा नवभारत टाइम्स ने ये समय निकाल करके मौका दिया कि एक अच्छी बातचीत आज हो सके संजय जी के साथ। थैंक यू, हमारा सौभाग्य है। तो सत्तू कैसे मिला आपको? सत्तो बहुत ही राह चलते जिसको झोली में गिरने वाला किरदार होता है कई बार ना, अ, उसी तरह से ये आया था। ये एक ऐसा किरदार है जो बिना ऑडिशन के मिला, इसलिए मैं इसको बहुत खास मानता हूँ। क्योंकि इसमें मेकर्स का जो आपके ऊपर विश्वास था कि मैं इस किरदार को कर सकता हूँ, वो बहुत अपने आप में अचंभित करने वाली बात थी। और जब ये कैरेक्टर मिला तो मुझे हर स्टेज पे लगा कि मुझे ये अब कहेंगे कि ऑडिशन देना होगा। डायरेक्टर मिल लिए, मुझे लगा कि अब ऑडिशन देना होगा। प्रोड्यूसर मिल लिए, मुझे लगा अब ऑडिशन देना होगा। बाद में पता चला कि नहीं, ये प्रोसेस जो था ये बिना ऑडिशन के ही होता चला गया। सो जब मिला था, और प्लस ये जो ensemble कास्ट है इसमें, चाहे वो अनुराग जी हैं, नवाज हैं, जीशान हैं, ईला जी हैं, सौरभ सचदेव है, ये लोग, हम लोग जितने लोग हैं उसमें, ये ensemble आपको बहुत एक्साइट कर गया। कहानी बहुत एक्साइट कर गई। हड्डी के, क्या बोलते हैं, स्मगलिंग के ऊपर तो कभी कोई फिल्म नहीं सुनी थी मैंने, ना ही देखी थी। तो मेरे लिए ये पूरा जॉनर ही नया था। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे इस कॉमेडी वाली छवि को अगर कोई ब्रेक कर सकता है, एक चेंज ओवर ला सकता है, मेरे लोग जैसे मुझे देख रहे हैं, उसमें ये हड्डी बहुत कारगर रहेगा। तो एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग। बिल्कुल आपके इमेज को तोड़ती है ये। अ, तो आपने पूछा नहीं, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनको कहाँ से सत्तो आपके अंदर नजर आया। मतलब वो रोशेस को सत्तो बनाना मतलब बहुत डेंजर। हमारे यहाँ जैसे स्टेरियोटाइप कर दिया जाता है, एक एक्टर को रोशेस बन गया तो बड़ी मुश्किल से वो दूसरा कोई किरदार बनता है। आपने मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं वो स्पाइडरमैन हूँ जो अपने ही जाल में फंस गया। कैसे? तो रोसेश का किरदार से बाहर निकलना, वो आ, एक ऐसा स्पाइडरमैन, ऐसा जाल है कि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू द मेकर्स एब्सोल्युटली। मतलब पराग मेहता जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये जो छवि देखी कि यार ये कर लेगा, आई डोंट नो, मतलब सौभाग्य की ही बात है कि वो विश्वास जरूर लोगों में, जब खास करके वजन बढ़ाने की बात हुई या बाल छोटे करने की बात हुई ना, और जब मैंने बाल छोटे कर लिए, मैंने जस्ट शॉट के पहले बाल ट्रिम किए थे। मतलब शूटिंग दिल्ली में शुरू होने वाली थी, शाम के 7 बजे की शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट थी। और मैंने बाल काटे हैं शाम को 6 बजे।
मैं आखिरी मोमेंट तक मैं डायरेक्टर से कहता रहा कि यू आर श्योर ना कि बाल हटाने पड़ेंगे। तो अक्षत जो है हमारे होने वाला सर, उसी से कैरेक्टर निकलेगा। और जब जैसे ही बाल पूरे क्रू कट करवा लिए, सडनली व्हेन आई वेंट ऑन सेट आई वाज अ डिफरेंट मैन। मतलब अपने आप को ही शीशे में देख के मैं अलग हो गया था। एंड दैट्स व्हेन सत्तो सडनली केम अलाइव। फिर आई डिड नॉट हैव टू डू मच, बट जो भी डिलीवरी करनी थी बस उसको ईमानदारी से डिलीवर करता चला गया। एंड दैट्स इट, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। तो ये चैलेंज मेकर्स को हर एक्टर के लिए लेने की जरूरत है कि आप उसको सिर्फ एक ही नजरिए से ना देखें। उसमें पोटेंशियल अगर आपको दिखता है एक कि अच्छा ये कर सकता है तो ये भी कर सकता है, ये पोटेंशियल की बात है। हमारे यहाँ उल्टा फंस जाते हैं, हमारे यहाँ होता है कि नहीं ये कर लिया तो इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएगा। बट बट जैसे संजय जी, हमारे यहाँ देवी देवता जो बनते हैं हमारे कल्चर में, कि 10 हाथ होते हैं ना, उनके दिखाते हैं कि 10 हाथ होते हैं। 10 हाथ का मतलब ये थोड़ी कि एक इंसान के पास 10 हाथ होते हैं। 10 हाथ का मतलब ये है कि मल्टीटास्क कर सकता है। तो हम लोग एज एन एक्टर भी मल्टी कैरेक्टर कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात बताता हूँ संजय जी, कि पिछले मुझे 25 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में जून में। मैंने 24 साल तक, जो पहला 24 साल रहा है, मैंने सिर्फ 2 हिंदी फिल्में की थी, सुपर नानी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। और मैंने पिछले 8 महीने में 4 हिंदी फिल्में की हैं। एंड 2 तो नवाज भाई के साथ ही कर ली हैं, एक पंकज कपूर जी के साथ कर लिया मैंने, उनके बेटे का। अब ये सारी फिल्में आनी बाकी हैं। शाहिद कपूर के साथ एक फिल्म कर ली। तो मुझे वो चारों किरदार जो है ना, वो अगर मैं 4 फ्रेम लगा दूं ना, वो चारों एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते हैं। चाहे वो उसके अप्रोच में बोल लें, चाहे उसके डायलॉग बोलने के तरीके में बोल लें, चाहे उसको आप मतलब पर्सनालिटी, यही पर्सोना। और आप मानेंगे नहीं संजय जी कि जब बाल, लोगों को बाल मुड़वाते ही ओले पड़ते हैं, मेरे सर मुड़वाते ही मुझे फिल्में मिली। हाँ। तो सिर्फ वही नहीं, वेब सीरीज मिल गए, ये मेरी फैमिली, कोटा फैक्ट्री, राणा नायडू, इस तरह के ये सारे काम जो हैं, ये सब अलग अलग किरदार हो गए। कि राणा नायडू में मैं एक करप्ट सीबीआई ऑफिसर बना हूँ। सो समवेयर अब अपने आप को एक्सप्लोर करने का जब समय आया, तो थैंकफुली जो मेकर्स हैं, अब वो भी मुझे अलग अलग किरदार में देख रहे हैं। एंड आई थिंक कि कमिंग अनदर 6 मंथ्स ये चारों फिल्में रिलीज हो जाएंगी। एक हो ही गई, तीनों फिल्में रिलीज होंगी। एंड तीनों फिल्में आपको मैं मतलब पिछले से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा उसमें। तो नाम नहीं बता पाओगे ना आप, फिल्मों का नाम नहीं बता अभी पाओगे? तो नहीं, थोड़ा सा, बिकॉज हम्म। नामकरण अभी भी चल ही रहा है फिल्मों का। चलिए रहा। हाँ तो हाँ। 4 फिल्में रेडी हैं, जी। और कितनी साइन कर रखी हैं? नंबर, नॉट नेम। मैं दो दो वेब सीरीज अभी कर रहा हूं मैं। तो दो नहीं, इनफैक्ट 4 वेब सीरीज अभी साइंड है मेरी, जिसमें 2 की शूटिंग नवंबर तक हो जाएगी, बाकी नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं 2। और फिल्में अभी हड्डी के बाद अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अच्छी फिल्में और अच्छे किरदार के साथ आएंगे। अच्छा, डेस्टिनी का पता नहीं होता है ना। हम लोग कई बार अपनी लाइफ प्लान कर लेते हैं, चले जाते हैं अपने खेतों में वापस, और सोचते हैं नहीं लौटेंगे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे। मेरे ख्याल से रोशेस ही आपको वापस भी लेकर आया ना? नहीं, रोसेश वापस लेके नहीं आया। सी, खेती क्या हुआ कि 5 साल जब मैं खेती कर रहा था ना, तो 5 साल कहने का मतलब ये है कि आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल मास्टर करते हैं। उसके बाद वो 5 साल काफी होता है आपके अपने बुद्धि और विवेक और जानकारी के हिसाब से, जो आप कर रहे हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए। तो उसको ऑटो पायलट पे लाने की जद्दोजहद 5 साल तक की थी। उसकी लड़ाई 5 साल तक की थी, कि ये जैसे ही ऑटो पायलट पे ये खेती वाली चीजें आएंगी, इट विल टेक केयर ऑफ। तो मैं ऐसा मॉडल बना रहा था जो अपने आप ही उस चीज को मतलब एक रोल शुरू हो गया तो फिर वो चलता ही चला जाएगा। क्योंकि
लेकिन उसमें कहीं ना कहीं टेलीविजन और फिल्म और हमारे जो खास करके जो हमारा जो माध्यम है टेलीविजन और फिल्म का, इस पे दिखते रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे भी मैं उसी चीज को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। हाँ, क्या बात है। क्योंकि क्योंकि वो असल जीवन है, वो आपके उसके मायने हैं, वो आप अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये अपने लिए कर रहा हूँ। ये आप अपने लिए जी रहे हैं, आप अपने घर को चला सकते हैं, आप अपने बच्चों को पाल सकते हैं। वहां से आप कितने घर को चला सकते हैं और कितने बच्चे पल सकते हैं, और उस माटी में क्या परिवर्तन आ सकता है, ये सारी चीजें, वो खेती आपके साथ ही जाएगी। आपके आखिरी दिन तक आपको खाना चाहिए। तो मैं ये कह दूं कि वो काम है, वो काम नहीं है, वो जीवन है, ये काम है। हम्म। तो अब जब पैसे आप यहाँ कमा रहे हो तो बहुत सारे खेत खरीद रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं कभी खेत खरीदने के उसमें तो रहा ही नहीं। मैं प्रॉपर्टी खरीदने वाला, मैं प्यार करता हूँ, मैं शादी नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं मेरे साथ इस समय अभी 70 किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो किसान जो छोटे वर्ग मध्यम वर्ग वाले किसान है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ जिनकी लैंड होल्डिंग है, मैं उनके लिए एक ये अपना जो स्टार्टअप है मेरा फैमिली फार्मर, कि जैसे आपके फैमिली लॉयर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे ही आपका फैमिली फार्मर भी हो सकता है। तो वैसे किसान जो 2.5 एकड़ से अभी तक सिर्फ साल का 75,000 80,000 रुपया 1 एकड़ से कमा रहे थे, उनके इनकम को इस पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने डबल नहीं बल्कि 4 गुना कर दिया है। ये मैंने प्रूव कर दिया। और मैंने 5 एकड़ जमीन से कहानी शुरू की थी, आज 300 प्लस एकड़ जमीन जो है वो केमिकल फ्री हो चुकी है। तो ये स्पाइरल है, ये अपने आप घटना जो है बढ़ती जा रही है। तो इसके पहले कि हम हड्डी बन जाएं, ये, क्या बात। ये मीठी तो बात कर लेते हैं। तो अनुराग जी से आप पहले दोस्त थे, मुलाकात होती थी कि सेट पर क्या। पहली मुलाकात मेरी सेट पे ही हुई, और उन्होंने मेरे किसी दोनों भी कार्य। बिहारी, दोनों बिहारी उसके बाद भी। अरे अनुराग क्या। कश्यप बनारस से है शायद ना। अच्छा। हाँ। हाँ। लेकिन लेकिन हाँ, मतलब उन्होंने मेरे पिछले 25 साल में किसी भी काम को नहीं देखा था। उनको पता ही नहीं था कि मैं बतौर एक्टर एग्जिस्ट करता हूँ। तो जब पहली बार उन्होंने आईपैड पे मेरे लुक को देखा, सत्तो वाले कैरेक्टर को, तो उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने ऐसे करके फ्लाइंग किस किया, और देन ही सेड कि दिस दिस बॉय इज गोइंग टू बी, दिस गाय इज गोइंग टू बी फाइंड ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये क्या दिख रहा है, क्या कैरेक्टर है, क्या ऐसा निकल के आया है। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी दैट इन्होंने मुझे पुराने किसी कार्य से जज नहीं किया था, और उन्होंने देखा ही नहीं था। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। फिर मैंने जब उनको बताया कि सर मैं बिहार से हूँ, तो वो और अचंभित हुए, कह रहे तो अभी तक क्यों नहीं मिले। मैंने कहा अनुराग कश्यप तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। तो बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, बट थैंकफुली वी जेल्ड इन वेल आफ्टर दैट। और फिर उनको काम भी अच्छा ही लगा। तो हक से बोला आपने कि मुझे पिक्चर में ले लेना अगली बार। वो तो अंडरस्टूड रहता है, बाकी तो किरदार बनते रहते हैं, तो लोग अपने आप अब मौका, अब वो वाला जोन नहीं है जहाँ पे अब ये बताना पड़ेगा कि कॉमेडी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो एक था समय कि लोगों को समझाना पड़ता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे मौका दो। बट नहीं, अब वो मौके मिल रहे हैं। तो टीवी से अब क्या रिश्ता रहेगा, मतलब टीवी नहीं करेंगे, करेंगे, कैसा काम आएगा तो करेंगे। टेलीविजन फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा पॉज पे है। क्योंकि अभी यहाँ मजा आ रहा है, और खास करके जब आप अलग अलग किरदार, अलग अलग, और वेब सीरीज और फिल्मों का क्या होता है कि एक छोटे समय के लिए आप काम करते हैं ना, तो आप बहुत एकाग्रता और फोकस्ड काम करते हैं, हम्म। जिसका मजा अलग होता है, आपकी इंटेंसिटी अलग होती है काम करने की। टेलीविजन बहुत ही रिलैक्स्ड एटमोसफियर है। वो एक तरह से नौकरी है कि आप सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, फेम आपको मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, पैसा आप बहुत कमाते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, घर ले लेते हैं, लेकिन वो जो एक सेटिस्फैक्शन है ना कि आपको लोग याद करते रहें, एक आपके काम को जब
और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग आपको अलग अलग किरदार से जब बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। मैं जयपुर गया था तो मुझे वहां पे वो गगन सर के कैरेक्टर से बुलाते थे कोटा फैक्ट्री के, तो मैं बड़ा अचंभित होता था। मैंने कहा, पहले पीछे से किसी ने आवाज दी गगन सर, तो मुझे, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाया। मुझे लगा कि पता नहीं किसी और को बुला रहे होंगे, तो उन्होंने 2 बार बोला, तो फिर मैं पलटा, बोला सर आप ही को, वो कोटा फैक्ट्री में आपके किरदार का नाम गगन सर है ना? मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा सर। तो अब ना वो आपको अलग अलग किरदार से जब लोग पहचानते हैं ना, तो उस बीच में मुझे लग रहा है कि आ, बतौर कैरेक्टर, बतौर एक्टर, अभी वेब और टेलीविजन, वेब और फिल्में जो है मेरे लिए वो, आ, मैं इम्पोर्टेंस अभी फिलहाल उसी को दे रहा हूँ। टेलीविजन कुछ समय के लिए। तो वो जो प्रोड्यूसर आपको अभी शोज में देख के कॉल करते होंगे कि अरे भाई हम नया शो बना रहे हैं, उनको कैसे इनकार करते हैं आपकी भाई अभी बड़ा टेलीविजन असमंजस से, नहीं टेलीविजन से लकली पिछले 1 आध साल में बहुत ऑफर्स शायद इस वजह से भी नहीं आए। बहुत ही मतलब डेट्स का ही प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनको, क्योंकि वहां 30 दिन का कमिटमेंट है ना, उनको महीने में 30 दिन चाहिए। वो आते हैं कॉल कास्टिंग वालों के या प्रोडक्शन हाउस के कि सर ऐसा ऐसा है और महीने में 30 दिन चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यार 30 दिन, 30 ही दिन का तो महीना होता है, सब तुम ही ले लोगे तो कैसे कर पाएंगे बाहर काम। तो अब ये है कि अब वो लोग समझ गए हैं कि अभी थोड़ा सा बाहर वेब सीरीज और फिल्मों में ज्यादा ध्यान है मेरा। एक ट्रिविया, सत्तू का, हड्डी का, नवाज है, अनुराग है, कोई एक ट्रिविया जो हमेशा अपने साथ रखेंगे और जब भी हड्डी की बात होगी तो ट्रिविया सुनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं, ईला जी, जीशान, अनुराग सर, नवाज भाई, सब लोग, हम लोग बैठे हुए थे एक शॉट के बीच में जो लाइटिंग वाइटिंग हो रही थी तब। उस समय एक बहुत अच्छी बात अनुराग कश्यप ने बताई थी। उन्होंने आंखों के ऊपर बात चलने लगी कि कैसे आईज बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कि नवाज की आंखें इतनी सुंदर हैं कि वो कुछ बोल नहीं भी बोले फिर भी उसकी आंखों से बातें व्यक्त हो जाती हैं। फिर वहां से इरफान खान भाई की बात चलने लगी कि भाई उनकी आंखें भी बड़ी अच्छी हैं। तो ही सेड वन थिंग वेरी नाइसली, ही सेड कि जब दो इंसान आपस में बात करते हैं ना, तो एक दूसरे की आंख देख करके बात करते हैं। इससे ही समझ में आता है कि सामने वाला कितना सच्चा है कितना झूठा है। जब हम एज एन एक्टर परफॉर्म करते हैं तो उस समय टेलीविजन स्क्रीन पे या फिर पर्दे पर वो आपके कपड़ों को नहीं देखते हैं, आपके पहनावे को नहीं देखते हैं। वो ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर की आंख देख रही होती है। तो अगर तुम्हारी आंखें उस समय सच्ची हैं तो तुम अच्छे एक्टर हो, अगर वो झूठी हैं तो तुम खराब एक्टर हो। तो ये बात ना बहुत बुरी तरह मेरे जहन में चिपकी। मैंने उस पॉइंट के बाद, आप उस फिल्म को अगर कभी देखेंगे, दोबारा मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि उस फिल्म में ना हम सबकी आंखें जो है बिना बात के ज्यादा नहीं झपक रही हैं, वो टिकी हुई हैं। वो आंखें जो हैं, वो अगर आप ऐसे हैं और उसको देखना है तो हम लोग अक्सर ऐसे के बाद ऐसे देखते हैं। लेकिन यही आंख यहाँ से यहाँ जाती है, उसके अपने मायने होते हैं। वही आंख यहाँ से यहाँ जाती है, उसके अपने मायने होते हैं। वही आंख यहाँ से यहाँ जाती है, अपने मायने होते हैं। वो चीज बहुत तगड़ी समझ में आई है, जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। आफ्टर दिस नाउ आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माय आईज कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, कहीं और तो नहीं देख रहा हूँ। व्हाट अ क्लास, हाँ व्हाट अ क्लास। जी मतलब एक जी जी जी। एक्टिंग की एक बहुत अच्छी क्लास है और बहुत ही फाइन क्लास है ये कि अपनी आंखों पे करेक्ट। काम करो। आहा। जी 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 जी। और बड़े अच्छे अच्छे जो जितने भी किरदार उस फिल्म में है, जैसे श्रीधर है, श्रीधर दुबे जो श्रीधर उसमें, मेरा दोस्त है। हाँ, तो चुन्ना जो बना है, या हाँ। सहस्त्र शुक्ला जो है, जोगी, तो हम लोग बड़ा बहुत क्लोज हो गए थे, तो एक दूसरे से ना बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है ऑनेस्टली। तो ट्रिविया तो काफी कुछ है। सौरभ सचदेव जिन्होंने इंदर का कैरेक्टर किया है, वो अपने आप में वो टीचर ही हैं एक्टिंग के, तो उनसे इतना कुछ जानने को, और बॉडी के ऊपर कैसे काम किया जाता है, कैसे एक एक जेस्चर के मायने होते हैं, उस डिटेलिंग में काम करना, तो ये सारी ट्रिविया ही है जो वहां से मुझे एक दूसरे लेवल पे लेके चली गई है।
तो आज बहुत सारे लोगों से बात करनी है आपको, मैं जानता हूँ। जी, जी, तो जी। ढेर सारी शुभकामनाएँ हड्डी के लिए और आने थैंक वाले जो यू। 4 फ़िल्में हैं जिनका नाम आप बता नहीं पाए हैं बिकॉज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उन सब के लिए हाँ भी जी, शुभकामनाएँ और जो 2 थैंक यू। फ़िल्में 2 सीरीज़ आपने साइन की है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी, थैंक जी, यू जी, सो जी, मच। जी। थैंक यू ऐसा सो कोई मच सवाल संजय जी। ऐसा कोई सवाल जो मैंने पूछा ना हो और जाते-आते सीधे दर्शकों से आपको अपने दिल की बात कहनी है, वो कहते हुए जाइए? मैं दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि हड्डी एक प्रयास है मेरी तरफ से अपने आप को अ, बदलाव अपने अंदर देखने का बतौर एक्टर एक एक्सप्लोर करने का ज़रिया है। तो इसको भी उतना ही सराहें जितना आज तक वो पिछले 25 साल में मेरे हर किरदार को पसंद करते आए हैं। और बतौर एक्टर सिर्फ ये टेलीविज़न का एक्टर है और ये ओटीटी में है और फ़िल्मों में है, उसको हाइफ़न ना दे करके उसको एक एक्टर ही माने। तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है, ख़ास करके मेकर्स के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि हमको वो सिर्फ़ एज़ एन एक्टर देखते हैं, ना कि एज़ अ टेलीविज़न एक्टर देखते हैं। थैंक यू, शुभकामनाएँ। हाँ जी। थैंक